कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस मिशन से लौटते हुए कुछ ऐसा हुआ कि स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील हो गए। उस दिन कोलंबिया स्पेस मिशन के साथ क्या हुआ? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफ़र? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। साथ ही वह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली अकेली लड़की थी। 1982 में वे अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। अपने मास्टर डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात हैरिसन से हुई और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्हें नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में अमेरिका की सिटीजनशिप भी उन्हें मिल गई और दिसंबर 1994 में अंतरिक्ष यात्री के 15 लोगों के समूह में उन्हें शामिल कर लिया गया और उनकी काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें 1996 में ही उन्हें अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया। उन्हें बतौर विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडियन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उन्हें सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी में देखते हुए यह मिशन 18 बार अपने लॉन्च से आगे बढ़ता रहा। 2 साल स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूदा खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेज़ी से वायुमंडल के गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफ़ेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक
तो यह पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यह समझती थी कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हो गई है। लेकिन जब नासा ने इस मामले पर बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम क्या है जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का। इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेज़ी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी होता है फ्यूल। और फ्यूल दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों बहुत तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर भी बायोड्रम लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। क्योंकि यह स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टायर्स के आकार में तैयार किया जाता है। टायर्स को स्पेस शटल के ऊपर हिस्से में लगाया जाता है जिन्हें कहा जाता है वाइट टाइल्स, जो इसे करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती है। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स जो इसे लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो झेलता है वह है स्पेस शटल का बेस, जिसे हीट से बचाने के लिए RCC यानी रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का यूज़ किया जाता है जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान से सुरक्षा करता है। तो जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तो इससे जुड़ा हुआ इस इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का यह छोटा सा टुकड़ा प्लेन विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तो यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा। उसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरह का फोम का टुकड़ा बनाकर लगभग 8004 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा तो पाया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेने हेल ने अपने एक व्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की टीम यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। फिर नासा ने यह बात अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान नहीं लगा सकता कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक
तर्क यह भी है कि नासा के रिसर्चर्स यह नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाएं और अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन यह सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द ही मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीज़न लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए।